नमस्कार, मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मवाना के ततीना गांव के जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। कुछ दिनों पहले भी यहीं से मिला था एक अन्य व्यक्ति का शव। मवाना के भैंसा में मकान के बंटवारे को लेकर दो लोगों में चले धारदार हथियार। मारपीट के दौरान दो युवक गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। 42 डिग्री के पार पहुंचने लगा दिन का तापमान। मौसम विभाग ने जताई लू चलने की आशंका। जनजीवन हो रहा है अस्त व्यस्त। और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के तारापुरी में आमिर खान ने चंदा इकट्ठा करने को छत पर लगा दिया फिलिस्तीन का झंडा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मवाना थाना क्षेत्र के गांव ततीना के जंगल में शनिवार देर शाम अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची थाना मवाना पुलिस ने शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई। दरअसल मवाना थाना क्षेत्र के ग्राम ततीना में शनिवार देर शाम गांव के बाहरी छोर पर जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिलने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के ग्रामीणों से शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। आपको बता दें कि हाल ही में ततीना गांव के जंगल में रसूलपुर गावड़ी के एक किसान का शव पड़ा हुआ मिला था, जबकि शनिवार को भी उसी घटना स्थल के करीब ही यह अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। शव को मोर्चरी भेजने के बाद थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मवाना थाना क्षेत्र के गांव भीष्मनगर उर्फ भैंसा में शनिवार देर शाम मकान के बंटवारे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर धारदार हथियार चले, जिसमें दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान भैंसा के रहने वाले दुष्यंत और शुभम ने धारदार हथियार मारकर प्रवेश और अंकित को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना लेकर पहुंची। वहीं चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर दोनों घायलों को मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया और मामले की जांच में जुट गई। मेरठ में शनिवार को लगातार दूसरे दिन पारा 41 डिग्री के पार बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। अप्रैल महीने में इतनी भीषण गर्मी का संकेत अच्छा नहीं है। यही हाल रहा तो मई और जून में गर्मी बहुत रुलाएगी। वहीं मौसम विभाग ने इस बार पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि अन्य सालों से गर्मी ज्यादा रहेगी। इसका असर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही दिखाई देने लगा है। शनिवार को दिन सीजन में सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। तापमान 41 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। गर्मी के चलते लोग परेशान रहे। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही के मुताबिक शनिवार को मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 25 व न्यूनतम 17 दर्ज की गई। वहीं शनिवार को मेरठ का AQI 156 दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि 3-4 दिनों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। मई में गर्मी और परेशान करेगी। मेरठ में एक शख्स ने कुछ लोगों के कहने पर चंदा इकट्ठा करने के लिए छत पर फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया। किसी शख्स ने छत पर लहराते इस फिलिस्तीन के झंडे की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और पुलिस को भी टैग कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और झंडा भी उतरवा दिया और शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके तारापुरी का है। यहाँ रहने वाले आमिर खान उर्फ आजम ने अपने घर पर फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया। मामला कुछ ही देर बाद पुलिस के पास पहुंच गया। ब्रह्मपुरी थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और झंडा उतरवाकर कब्जे में ले लिया और आरोपी आमिर खान उर्फ आजम को गिरफ्तार कर लिया। आजम से पूछताछ हुई तो कहने लगा कि चंदा इकट्ठा करने को छत पर झंडा लगाया था और कुछ लोगों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करना था। इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लगाकर चंदा इकट्ठा करने का प्लान बनाया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शास्त्री नगर के गोल मंदिर पर स्थानीय क्षेत्रवासियों ने शनिवार रात मोमबत्ती जलाकर हादसे में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा और इस कायराना हमले की निंदा की। कहा, आतंकियों को भारत सरकार उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे और आतंकियों के आकाओं को इस बार मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की कायराना वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। वहीं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी यूनिट ऑफ स्कूल ऑनर्स और लक्ष्य ट्रस्ट के सदस्यों ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर मृतकों को बच्चा पार्क पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी मृतकों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और भारत सरकार से इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह का कायराना हमला करके आतंकियों और उनके आकाओं ने इंसानियत को शर्मसार किया है। इसलिए अब हर हिंदुस्तानी भारत सरकार से ये मांग करता है कि सरकार आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाए और एक मिसाल कायम करे। आतंकी हमले के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन ने मवाना में पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष जयचंद फौजी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों एवं सामाजिक लोगों ने थाना तिराहे पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सामूहिक रूप से पाकिस्तान का पुतला फूंका। इस दौरान अध्यक्ष जयचंद फौजी ने कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में जो कायराना हरकत की है और 28 निर्दोष सैलानियों को धर्म पूछकर नृशंस हत्याएं की, उससे पूरे देश में उबाल है, जिसके चलते पूरा भारतवासी गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाकर उससे बदला लिया जाए और अगर जरूरत पड़े तो पूर्व सैनिक भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। सुभाष बाजार के बीएवी इंटर कॉलेज में रविवार को विद्यालय में सभा कक्ष का उद्घाटन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डीएन इंटर कॉलेज और डीएन डिग्री कॉलेज के सचिव और शिक्षाविद एवं समाज सेवी अजय अग्रवाल ने किया। जिसके बाद दिल्ली से आई प्रसिद्ध कवित्री रजनी अवनी ने काव्य पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश कुमार, विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुशील गौतम, उपाध्यक्ष आदित्य प्रकाश शर्मा, प्रबंधक रजनीकांत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बीएवी इंटर कॉलेज डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा ने अपने पुराने दिन याद किए और विद्यालय को आगे बढ़ाने में होने वाले कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान आशुतोष शर्मा, अशोक तिवारी, कुलदीप शर्मा, अशोक बंसल समेत विद्यालय का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। मवाना में बड़े पैमाने पर आईपीएल पर मोटा सट्टा लगाने के अड्डे पर एसएसपी मेरठ की स्पेशल टीम ने छापेमारी की, जहां से सरगना के बेटे सहित 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 6 लैपटॉप, 2 काले बैग, 3 टैबलेट फोन, 16 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर, 12 बुकिंग चार्ट, 7 रजिस्टर, 4 डायरी, 1 छोटी नोटबुक, 2 चेकबुक समेत काफी सामान बरामद किया। एसएसपी मेरठ द्वारा गठित देहात की टीम ने मवाना पुलिस के साथ शुक्रवार को सूचना के आधार पर मवाना के मोहल्ला मुन्नालाल डाक खाने वाली गली में अमित जैन के घर पर छापा मारा, जहां अमित जैन का बेटा वासु जैन, सुजल जैन, कपिल, शमीम, शाहरुख, बबलू उर्फ हरिमोहन को गिरफ्तार किया और उनके पास से सभी सामान बरामद किया गया। जबकि अमित जैन, साजिद, आसिफ, जीत, सागर, इकरार, अभिषेक, कंसल मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में स्पेशल टीम और थाना पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जा रही है, जबकि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मेरठ के टीपी नगर इलाके में परचून का सामान उतार रहे कंटेनर में धर्मकांटे पर वजन कराते वक्त बिजली के तारों से आग लग गई और आग बढ़ती चली गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं कंटेनर से सामान को बाहर निकाला गया, जिसमें कुछ छोटे सिलेंडर भी थे। आग यदि इन छोटे सिलेंडर तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
हरियाणा से परचून में अन्य सामान लेकर चालक नजाकत मेरठ के एसोसिएट्स रोड्स करियर पर पहुंचा था। यहां कंटेनर का वजन कराया जा रहा था, तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में कंटेनर आ गया और उसमें चिंगारी उठने से आग लग गई। चालक नजाकत शोर मचाते हुए कूदा और आग बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुट गए और तभी पुलिस भी पहुंच गई और दमकल विभाग की गाड़ियां भी। कंटेनर से काफी सामान बाहर निकाल लिया और फिर आग बुझा दी गई। मुकदमा दर्ज कराना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने उसे घेर लिया और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उसे सरेराह खूब पीटा गया और जब उसे बचाने के लिए कुछ लोग आए तो आरोप है कि दबंगों ने उन्हें भी खूब पीटा। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला कंकड़खेड़ा थाना इलाके का है। यहाँ रहने वाले अवीश विनोद का आरोप है कि कुछ दबंग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और जब वो विरोध करता है तो धमकी देते हैं। इस मामले में पीड़ित युवक ने कंकड़खेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और खूब पीटा। पीड़ित का आरोप है कि महिलाओं से भी मारपीट की गई। युवक को जानवरों की तरह पीटा गया। इस मामले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए दबंगों ने तहरीर भी दी है। सर हमारे साथ मैं अपने काम पे से आ रहा था और ये एक लड़का परिवार है जिससे हमारा जमीनी विवाद है। तो बात को लेकर विवाद हुआ था? बात कुछ नहीं थी। उसने मेरे सामने बाइक लगा दी और मैं स्कूटी से था और गाली गलौज करने लगा। मैंने भी गाली गलौज करी। फिर हमारी हाथापाई हुई। इतने में ये 10-12 जने सारे आ गए। फिर 15-20 जने रोड ले, लगभग 12 से 15 जनों ने अकेले। इस चीज से हमला किया सर? डंडे, रोड, लात घूसे, नीट भी मारी, टाइल वाली जो पत्थर वाली। दिल्ली रोड स्थित पुट्ठा गांव के कंपोजिट विद्यालय में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का शिलान्यास ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने किया। इस दौरान बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि इस विद्यालय से क्षेत्र के 100 छात्राओं को छात्रावास में शिक्षा लेने का मौका मिलेगा। इसी दौरान सभी ने पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। वहीं मोहनपुर गन्ना समिति के अध्यक्ष दीपक राणा ने सभी को संबोधित करते हुए योगी सरकार द्वारा मेरठ दक्षिण में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी। कार्यक्रम के दौरान मेरठ पूर्व ब्लॉक प्रमुख नितिन कसाना, जगदीप पुट्ठा, अनिल चौधरी समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रहने के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे कि वो यहीं पे रहकर स्कूल में पढ़ाई भी करें और हॉस्टल भी, दोनों चीज़ें रहेंगी। बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चों को लगता है, जो हमारे परिवार के लोग शहीद हुए वहाँ पर, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि ये शिक्षा का केंद्र यहाँ पर बन रहा है, सभी क्षेत्रवासियों के लिए इस बात का हर्ष है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो वंचित वर्ग की बच्चियाँ हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छा केंद्र मिलेगा। आवासीय सुविधा भी यही रहेगी, यानी एक ही छत के नीचे हम लोग शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं और यही रहकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए यह प्रयास किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए नवनियुक्त एडीजी मेरठ जोन 4 संभालने के साथ एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। एडीजी भानु भास्कर शनिवार को थाना दिवस के मौके पर अचानक सरदना कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली पहुंचे एडीजी ने औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। औचक निरीक्षण के दौरान थाना स्टाफ में खलबली मच गई। एडीजी भानु भास्कर ने थाने की साफ सफाई, रसोई घर, मालखाना, लावारिस वाहन, महिला डेस्क, रिकॉर्ड रूम, शस्त्र कक्ष आदि जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिली, जिस पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने सीओ संजय कुमार जायसवाल से कई मामलों की जानकारी ली। साथ ही थाना प्रभारी प्रताप सिंह को भी कई सेंसिटिव मामलों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 5 में डीके जैन हॉस्पिटल के पास एक युवक द्वारा हिंदू नाम बताकर एक लड़की से बातचीत करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक का असली नाम हुसैन है, लेकिन उसने देवराज नाम बताकर लड़की से संपर्क किया। युवक अमरोहा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लव जिहाद का मामला बताते हुए क्षेत्रवासियों ने हंगामा किया।
अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संघ के सचिन सिरोही ने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संघ ने युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने युवक की करतूत को लव जिहाद का मामला बताते हुए कड़ी निंदा की है। 3 लड़के हो रहे, जो लड़की है जिसके आज एक लड़की का मामला आया है यहाँ पे मेडिकल थाने के क्षेत्र में। तो ये हिंदू लड़की है, मेडिकल थाना क्षेत्र के आसपास की कहीं रहने वाली है लड़की है। ये जो लड़का है ये अमरोहा का रहने वाला, और यहाँ जागृति विहार सेक्टर 6 में किराए का मकान इसने ले रखा था और यहाँ रह रहा था काफ़ी दिनों से। हिंदू नाम बता रखा था, देवराज करके नाम बताया, जबकि असली नाम इसका हुसैन है। और इसके चंगुल में, जैसे गुड़िया ने बताया, 4-5 लड़कियां और भी इसके चंगुल में हैं। एक लड़का था, मोमडन था वो, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ जानती नहीं थी कि वो मोमडन है या हिंदू। लेकिन जब वो मुझसे बात करता था तो हिंदू ही बता के कर रही थी उसने शुरू में। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके बारे में सब चीज़ें पता चली जैसे जैसे मैं उसके साथ रही। लेकिन मैं ही वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ उसने सब किया है। और भी लड़कियाँ हैं जिसकी ज़िंदगी शायद बर्बाद हो जाती। अगर मैं ये एक्शन नहीं लेती तो लड़की की ज़िंदगी भी खराब होती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे संगीत सोम शनिवार को मवाना पहुंचे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए आतंकवादियों पर जमकर बरसे। फायर ब्रांड नेता संगीत सोम पूर्व ब्लॉक प्रमुख मवाना धीरज चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीसी करते हुए कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना हरकत की है, उससे पूरे देश में उबाल। जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार आतंकवादियों को करारा जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि उन्हें जहन्नुम जाने से कोई रोक नहीं सकता। सोम ने कहा कि देश के बाहर तो देश के दुश्मन हैं ही, इसके अलावा देश के भीतर भी तिरंगे के बहुत सारे दुश्मन हैं, उनका भी जल्द ही हिसाब होगा। देखिए, पहलगाम कोई मुद्दा नहीं। पहलगाम एक ऐसी घटना है जिसका पूरी दुनिया में और भारत में ये पहलगाम की घटना करके आतंकी बड़ी गलती कर रही है, तो समझ नहीं सकते थे क्या होगा। उन्हें अब इसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि मैं ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आतंक नाम की चीज मिट जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी का प्रण, और किसी भी कीमत पर एक भी आतंकी यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक अब बचने नहीं वाला। भावनपुर मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर की रहने वाली नफीस ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे अपने बच्चों को अपनी क्रेटा कार से बेगमपुर छोड़कर वापस आ रहा था। जैसे ही वो गोकुलपुर के पास पहुंचा तो 2 बाइकों पर सवार करीब आधा दर्जन युवक आए और गाड़ी को ओवरटेक करते हुए गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की चाबी निकाल ली। पूछने पर युवकों ने खुद को SRM फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बताया। गाड़ी छोड़ने के एवज में युवकों ने 5,000 रुपए की डिमांड की और पैसे न देने पर गाड़ी चालक नफीस के साथ मारपीट कर दी। वहीं ग्रामीणों को आता देख आरोपी युवक मौके से भाग गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की। उधर पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़कर पूछताछ की। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।